जरा सोचो, ऐसी दुनिया जहां बीमारी कोई लक्षण दिखने से पहले ही पता चल जाए। एक ऐसी दुनिया जहां हम बीमारी को उसके शुरुआती चरण में ही पहचान सकें, और ऐसी दवाइयां जो आपके शरीर के हिसाब से बनी हों, जो आपके डीएनए और व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार तैयार की गई हों और जिनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सोचिए, एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली जहां इलाज के बाद कोई दुष्प्रभाव न हो, छोटे छोटे रोबोट जो आपके शरीर के अंदर जाकर खराब अंगों को ठीक कर सकें। ये नन्हे रोबोट जिन्हें हम नैनोबॉट्स कहते हैं, ये सब कुछ मुमकिन है नैनो टेक्नोलॉजी से। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कल्पना नहीं है, यह हकीकत बनने वाली है। यह तकनीक अब हमारे जीवन का हिस्सा बनने जा रही है। यह नया साइंस मेडिकल के क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव ला रहा है। यह विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम खोल रहा है। इससे हमें ऐसी नई तकनीकें मिल रही हैं जो आज की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का हल ढूंढ सकती हैं। यह हमें उन समस्याओं का समाधान दे रही है, दवाइयों को सीधे बीमारी वाली जगह पहुंचाने से लेकर जो पहले असंभव लगता था, बीमारी का पहले पता लगाने और शरीर के अंगों को फिर से बनाने तक, यह सब अब संभव हो रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी से एक स्वस्थ भविष्य की उम्मीद जगती है। यह तकनीक हमें एक स्वस्थ और खुशहाल भविष्य की ओर ले जा रही है। तो आइए हम आपको नैनो टेक्नोलॉजी की दुनिया में ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यह कैसे हमारे जीवन को बदल सकती है, और देखते हैं कि यह कैसे हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को बदल सकती है। यह तकनीक हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। तैयार हो जाइए बहुत छोटी चीजों के बहुत बड़े कमाल देखने के लिए। यह छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में हम पदार्थों को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, यानी परमाणुओं और अणुओं के स्तर पर बदलते हैं। यह इतना छोटा होता है कि 1 नैनोमीटर आपके एक बाल से भी लगभग 80,000 गुना पतला होता है। इतने सूक्ष्म स्तर पर पदार्थ अलग तरह से व्यवहार करते हैं और उनके गुण बदल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो बेयर एचे जाता है और क्वांटम इफेक्ट्स दिखने लगते हैं जो आम तौर पर दिखाई नहीं देते। इन अनोखे गुणों के कारण नैनो मटेरियल बहुत उपयोगी हो जाते हैं, खासकर मेडिसिन के क्षेत्र में। जरा सोचिए, इतने सूक्ष्म स्तर पर पदार्थों को नियंत्रित करके हम क्या क्या कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा है दवाइयों को सीधे बीमारी वाली जगह पहुंचाना। आजकल दवाइयां अक्सर जल्दी घुल जाती हैं, शरीर से जल्दी बाहर निकल जाती हैं या गलत जगहों पर असर करती हैं, जिससे साइड इफेक्ट्स होते हैं। नैनो पार्टिकल्स जो नैनोमीटर के आकार के होते हैं, इस समस्या का हल हैं। इन छोटे छोटे कणों में दवाइयां भरकर उन्हें सीधे बीमार कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोविड-19 की mRNA वैक्सीन। यह वैक्सीन लिपिड नैनो पार्टिकल्स का उपयोग करके mRNA को सीधे कोशिकाओं तक पहुंचाती है, जिससे वे वायरस के प्रोटीन बनाकर शरीर में इम्यूनिटी पैदा करते हैं। यह तरीका वैक्सीन को ज्यादा असरदार बनाता है और साइड इफेक्ट्स को कम करता है, जो वैक्सीन बनाने की तकनीक में एक बड़ी सफलता है। किसी भी बीमारी का जल्दी पता लगना उसके इलाज के लिए बहुत जरूरी होता है। नैनो टेक्नोलॉजी हमें ऐसे उपकरण देती है जिनसे बीमारियों का पता शुरुआती स्टेज में ही चल जाता है, यहां तक कि लक्षण दिखने से पहले भी। नैनो सेंसर छोटे छोटे उपकरण होते हैं जो बीमारियों से जुड़े खास मॉलिक्यूल्स या बायोमार्कर्स का पता लगाते हैं। इन सेंसर को खून या पेशाब जैसे शरीर के तरल पदार्थों में बायोमार्कर्स की बहुत ही कम मात्रा का पता लगाने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। जरा सोचिए, एक साधारण ब्लड टेस्ट से ही कैंसर का पता चल जाए, वह भी ट्यूमर बनने से पहले ही। नैनो सेंसर में बीमारियों का जल्द पता लगाकर क्रांति लाने की क्षमता है।
रिजेनरेटिव मेडिसिन का मकसद होता है खराब टिश्यूज और ऑर्गन्स को रिपेयर करना, ताकि शरीर की खोई हुई कार्यक्षमता को बहाल किया जा सके, या बदलना, ताकि गंभीर चोटों या पुरानी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को नई उम्मीद मिल सके। यह चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है जो जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का वादा करता है। नैनो टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। यह तकनीक न केवल उपचार को अधिक प्रभावी बनाती है, बल्कि इसे अधिक सटीक और लक्षित भी करती है। नैनो मटेरियल को प्राकृतिक ऊतकों की संरचना और काम करने के तरीके की नकल करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है, जिससे शरीर के साथ उनकी संगतता बढ़ जाती है, जो सेल ग्रोथ और टिश्यू रिजेनरेशन के लिए मददगार होते हैं। ये नैनो मटेरियल्स कोशिकाओं को सही दिशा में बढ़ने और विभाजित होने में मदद करते हैं। इन बायोकम्पैटिबल मटेरियल का उपयोग हड्डियों, कार्टिलेज और यहां तक कि अंगों की मरम्मत के लिए किया जा सकता है। यह तकनीक जटिल सर्जरी को भी सरल बना सकती है। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी ग्रोथ फैक्टर्स और दूसरे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को नियंत्रित तरीके से रिलीज करने में मदद करती है, जिससे उपचार प्रक्रिया को तेज और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, जो टिश्यू रिजेनरेशन और घावों को जल्दी भरने में सहायक होते हैं। यह तकनीक घावों को तेजी से भरने और संक्रमण के जोखिम को कम करने में भी मदद करती है। खराब स्पाइनल कॉर्ड को रिपेयर करने से लेकर नकली अंग बनाने तक नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग असीमित हैं। नैनो टेक्नोलॉजी रीजेनरेटिव मेडिसिन की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। यह तकनीक भविष्य की चिकित्सा को एक नई दिशा दे रही है, जिससे असंभव को संभव बनाया जा रहा है। मेडिसिन में नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक उपयोग है नैनो रोबोट्स का विकास। ये छोटी छोटी मशीनें हैं जो मानव शरीर के अंदर जटिल काम करने में सक्षम हैं। हालांकि अभी यह तकनीक अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन नानो रोबोट्स में मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी की अपार संभावनाएं हैं। जरा सोचिए, छोटे छोटे रोबोट आपके खून में तैरते हुए ब्लॉक्ड आर्टरीज को साफ कर रहे हैं, ट्यूमर सेल्स तक सीधे दवाइयां पहुंचा रहे हैं, या यहां तक कि नाजुक सर्जरी भी कर रहे हैं। ये सूक्ष्म सर्जन सर्जरी में क्रांति ला सकते हैं, जिससे सर्जरी कम तकलीफदेह होगी, ठीक होने में कम समय लगेगा और मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। जहां एक तरफ मेडिसिन में नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि बीमारी की जल्दी पहचान और इलाज में सुधार, वहीं दूसरी तरफ इससे जुड़े संभावित खतरों और नैतिक चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन चिंताओं में नैनो मटेरियल के अनपेक्षित प्रभाव और उनके दीर्घकालिक परिणाम शामिल हैं। नैनो मटेरियल के अनोखे गुण जो उन्हें इतने फायदेमंद बनाते हैं, वही मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके संभावित जहरीले और दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में भी चिंता पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, नैनो मटेरियल का पर्यावरण में फैलाव जल और मिट्टी को दूषित कर सकता है, जिससे जीवों और मनुष्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नैनो मेडिसिन का विकास और उपयोग जिम्मेदारी से हो, इसके लिए कड़े सेफ्टी असेसमेंट्स और नियमों का होना बहुत जरूरी है। इन नियमों का पालन करके ही हम नैनो टेक्नोलॉजी के फायदों का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। मेडिसिन में नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जुड़े नैतिक पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि इलाज तक सभी की पहुंच, और यह सुनिश्चित करना कि यह तकनीक केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए उपलब्ध हो। इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ इलाज के बजाय क्षमता बढ़ाने के लिए न हो, और इसके अनपेक्षित परिणामों पर भी विचार करना होगा। नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग से जुड़े संभावित साइड इफेक्ट्स और दीर्घकालिक परिणामों की भी जांच होनी चाहिए, ताकि हम इसके सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित कर सकें। नैनो टेक्नोलॉजी की पूरी क्षमता का उपयोग करने और साथ ही संभावित खतरों को कम करने के लिए खुली चर्चा और जिम्मेदारी से इनोवेशन करना बहुत जरूरी है।
इस तरह हम न केवल नैनो टेक्नोलॉजी के फायदों का लाभ उठा सकते हैं, बल्कि इसके संभावित खतरों से भी बच सकते हैं और एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी मेडिसिन में क्रांति लाने के लिए तैयार है। यह बीमारियों का पता लगाने, उनका इलाज करने और उन्हें रोकने के अभूतपूर्व अवसर प्रदान करती है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी से लेकर नैनो सेंसर, रिजेनरेटिव मेडिसिन और यहां तक कि नैनो रोबोट्स तक, मेडिसिन का भविष्य नैनो स्केल पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम नैनो मेडिसिन की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, संभावित खतरों और नैतिक चिंताओं का समाधान करना होगा और जिम्मेदारी से इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा। नैनो की दुनिया में हमारा सफर अभी शुरू ही हुआ है और मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की संभावनाएं अनंत हैं। आपके हिसाब से नैनो मेडिसिन में कौन सी प्रगति स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य को आकार देगी?